कि अब हम पढ़ेंगे चैप्टर सॉलिड स्टेट। स्टडी वो रहने दीजिए, फिर हम देखेंगे देखो सॉलिड हैज़ थ्री स्टेट, ठीक है। सॉलिड हैज़ थ्री स्टेट्स, तो नेमली उसका देखो एटम, आयन और मॉलिक्यूल, ये सॉलिड के तीन स्टेट्स है, ठीक है। फिर अब इन तीनों को इस चैप्टर में नाम दिया गया है पार्टिकल्स। क्या है? पार्टिकल्स, ठीक है। तो देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सो देयर इज टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सेकेंड इज एमोरोपियस सॉलिड्स, ठीक है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। So in this we can see crystalline solid, the regularity and periodicity in arrangement, मतलब सब सिंगल, सब एक एक जैसे दिख रहा है। देखो अरेंजिसिटी और रेगुलरिटी, सब अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है, रेगुलरिटी एकदम परफेक्ट है। सो दैट इज कॉल्ड एज crystalline solid। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो हैज लॉन्ग रेंज इट हैज़ लॉन्ग रेंज, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प है, हाई नहीं है भाई, शार्प है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दे कैन डिफाइन इन द डिफाइन टेम्परेचर। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो होते एनिसोट्रॉपिक, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एनिसोट्रॉपिक, और अपना एम्ब्रोपियस सॉलिड होता है आइसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। सो तो मैं ये बताऊंगा, तो इसके एग्जांपल होती है आइस साल्ट, गोल्ड सिल्वर मटेरियल, डायमंड, ग्राफाइट, सब। देखिए एमोरोपियस, तो एमोरोपियस की डायग्राम लाइक दिस। तो एमोरोपियस इज एन प्रैक्टिकल मेथड ऑफ लिक्विड। तो वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, वो देख कैसे भी अरेंज्ड है, तो रैंडमली अरेंज्ड। they do not have sharp melting point, they do not have they have short range, that have long range, they have short range. So they do not have sharp melting points or temperature intervals, they are isotropic. And example is glass, plastic, rubber, तार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं दोनों के डिस्टिंग्विश बताने वाला हूँ। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोरोपियस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड डायग्राम इज लाइक दिस एंड डायग्राम इज लाइक दिस एमोरोपियस सॉलिड की। तो डिफरेंस बिटवीन जान लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव द रेगुलेटिव पीरियोडिसिटी, ठीक है। उसके जो रेगुलेटिव पीरियोडिसिटी है वो सेम होती है, एकदम इक्वल होती है, और पीरियोडिसिटी भी सेम होती है, रेगुलरिटी भी सेम होती है, सब उसका सेम होता है। और वैसे ही एमोरोपियस सॉलिड में रैंडमली अरेंज होते हैं, मतलब जो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल, आयन जो होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, रैंडमली अरेंज्ड। तो उसकी डायग्राम कुछ ऐसी दिखेगी, देख सकते हैं। तो एमोरोपियस सॉलिड में लॉन्ग रेंज नहीं होता, इट डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज, इट हैज शॉर्ट रेंज। एंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड दे डू नॉट हैव शॉर्ट रेंज, दे हैव लॉन्ग रेंज। उल्टा करना है, तो इन दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, and in amorphous lid it do not have sharp melting point, it melt gradually in atmosphere, okay। तो इसमें देखिए amorphous सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक एंड जो क्रिस्टलाइन होता है उसमें क्रिस्टलाइन सॉइल आर एनिसोट्रॉपिक। तो उसकी जो कहते हैं ना, what do you want to say that example, ice, salt, NaCl, metal, sodium, copper, gold materials such as diamond, graphite, ceramides, example of crystalline solid। और अपना एमोरोपियस सॉलिड का ग्लास, प्लास्टिक, रबर, तार, मेटेरियल, ग्लास, मेटल, मेटलॉइड, एलॉयड एंड फ्यू एग्जांपल ऑफ एमोरोपियस सॉलिड। तो इन दिस भाई ये पूरा चैप्टर क्रिस्टलाइन पर आधारित है, ठीक है। तो आगे देखते हैं आइसोमोरिज्म एंड पॉलीमोरिज्म, टाइप ऑफ क्रिस्टल, नॉट क्रिस्टलाइजेशंस, इट इज टाइप ऑफ क्रिस्टल। और टाइप भी नहीं है, उसकी डिफरेंट मतलब स्ट्रक्चर है। तो आइसोमोरिज्म एंड पॉलीमोरिज्म,
आइसोमोरिज्म कुछ ऐसे दिखता है लाइक दिस, एंड पॉलीमराइज्म ऐसे दिखता है लाइक दिस, ठीक है। आइसोमोरिज्म, टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर सेड टू बी आइसोमोरिज्म। टू, ये देखो, ये टू और मोर, तो अब यह देख सकते हैं ये जो वन और टू और मोर सब्सटेंसर आर, two or more substances are in same the crystal structure are said to be isomerism, or these substances the chemical composition has the same atomic ratio, इनके atomic ratio वो same है like NaF and MgO, second है NaNO3 and CaCO3, वो आइसोमोरिज्म पेयर्स है और उनकी जो एटॉमिक रेशो है तो NaF का आता है 1 और MgO का आता है 1, तो 1/1, और NaNO का आता है 3 नहीं लेंगे, NaNO का आता है 1 एंड CaCO का आता है 1, और उनके आगे 3 तो यहाँ 3 लगेंगे। तो वैसा होता है आइसोमोरिज्म। और पॉलीमोरिज्म वैसे अलग होता है, सिंगल सब्सटेंसेस दैट एक्सिस्ट इन टू और मोर फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इट्स सेड टू बी पॉलीमोरिज्म। मतलब वन और टू जो होता है वो अलग होता है एक दूसरे से, उसे पॉलीमोरिज्म कहते हैं। तो देखो, polymorphism of a structure are formed under different condition, for example वो different condition में होता है, like example calcite and argon are the two forms of the calcium boron, मतलब वो दो एक ही calcium boron के पर अलग अलग है, जैसे A quaternions B quaternions। सो देखो भाई, ये A quaternions है, ये भाई ये B quaternions है, सेम दिख रहे पर अलग अलग है। The are three or several of the cellular polymorphism occurs, element is called allelotropy, उनमें एलिमेंट होते हैं उसे कहते हैं एलोट्रोपी। फॉर एग्जांपल थ्री polymorphic allelotropy फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्राफाइट एंड फ्लोरेंस, इन सब से ये फॉर्म होते हैं। तो आगे देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लास क्रिस्टलाइन सॉलिड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। ओके, 4 कैटेगरी होती है। फर्स्ट होती है आयोनिक सॉलिड, ठीक है भाई, तो फर्स्ट होती है उनकी जो होती है। सेकेंड इज कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल, थर्ड इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, एंड फोर्थ इज मेटेलिक क्रिस्टल। तो भाई अब हम जान लेते हैं पहले आयोनिक क्रिस्टल के बारे में। आयोनिक क्रिस्टल हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स, देखिए कैरेक्टर्स देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल आर चार्ज आयोन, ये चार्ज आयोन होती है, चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज आयोन होती है। द कैशंस ऑफ आयोन्स में डिफरेंट साइज होती है, तो ये क्या होता है, चार्ज आयोन होता है। क्या होता है, चार्ज आयोन। ईच आयोन ऑफ अ गिवन साइन ऑफ अ चार्ज इज बॉन्डेड द ऑपोजिट चार्ज अराउंड, उसे also ionic crystals are called as Coulomb force. In other words, the practical ions is held इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है आयन क्रिस्टल्स में, और अट्रैक्शन भी आता है अभी ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स में। तो आयोनिक क्रिस्टल वो हार्ड एंड ब्रेटल होते हैं, बहुत सख्त होता है। तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इट हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो दिस आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, मतलब ये नॉन नॉन बैड कंडक्टर यानी कि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके एग्जांपल भी है NaCl, K2SO4, CaF2, KCl आर द आयोनिक क्रिस्टल्स। अब हम देखेंगे आगे कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स के बारे में। तो दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल ऑफ कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड आर एटम, ये एटम होते हैं, और आपको पता है एटम वेरी हार्ड होता है, हार्ड नहीं भाई वेरी हार्ड होता है। तो दिस एटम इन दिस क्रिस्टलाइन लिंक बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड इन सिंगल मॉलिक्यूल। तो एज अ रिजल्ट ये देखो, अब देख सकते हैं यहाँ पर ये वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, ये वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टलाइन आर वेरी हार्ड, तो ये बहुत हार्ड होता है। और उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, इनका भी बॉइलिंग पॉइंट होता है। को प्रिंटिंग मिस्टेक को क्या पता है। तो देखिए द इलेक्ट्रॉन लोकेशन जो होता है इनके, जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये क्या होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जाम्पल है डायमंड, क्वार्ट्ज, बोरॉन, कार्बोनेट एंड कोवैलेंट
और इनका है NaCl, K2SO4, CaF2, KCl, NHO2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत होते हैं। तो वैसे अब देखेंगे मॉलिक्यूलर जो हमें क्रिस्टलाइन होते हैं, अब वो देखेंगे। तो अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। तो हम ये भाई पार्ट 1 जो है हम ये लेंगे सिर्फ क्रिस्टलाइन सिस्टम तक ही। तो सब्सटेंस सच एज देखो Cl2, CH4, H2, CO2, O2, C2, ये जो सब है वो सॉलिड फ्रिक्रेशन मतलब मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन है। ठीक है, ये सब मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन का फॉर्मूले भी हो सकते हैं, MCQ में आएगा। तो देखो द कंस्टिट्यूशन पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड आर मॉलिक्यूलर अनबॉन्ड। तो ये अनबॉन्ड सिंगल एटम होते हैं, अनबॉन्ड, बॉन्डेड नहीं अनबॉन्ड। सो द बॉन्ड ऑफ द मॉलिक्यूल आर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये इनका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे कि हमने पहले देखा आयॉन्स, इसमें आयॉन क्रिस्टल में। तो इसके भी थोड़े पार्ट होते हैं, मतलब इनके भी थ्री पार्ट है। तो उसके फर्स्ट में आता है वीक डिप्लॉयड इंटरेक्शन। डिप्लॉयड इंटरेक्शन में आता है H2O SO2। तो वेरी वीक डिप्रेशंस ऑफ लंदन फोर्स। तो इसमें आता है CH4H2। और C में आता है इन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इन दैट देयर इज H2O आइस वाला ड्राई आइस लाइक H2O आइस, NH3HF एंड सो फोर्थ होता है। तो बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल सॉलिड आर अनयूजुअली सॉफ्ट सब्सटेंसेस। तो दे आर तो देखिए आयोनिक क्रिस्टल होता है वो हार्ड होता है, कोवलेंट नेटवर्क क्रिस्टलाइन होते हैं वो वेरी हार्ड होता है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल इज वेरी मतलब क्या कहते हैं उससे सॉफ्ट, दैट इज सॉफ्ट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो। तो दिस सॉलिड आर पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर एंड गुड इंटरस्ट्रेशन। तो मेटलिक क्रिस्टल के बारे में देखेंगे। तो दिस क्रिस्टल फॉर्म द एटॉमिक, तो मेटलिक बॉन्ड होता है। तो इसमें मेटलिक बॉन्ड का जो ये है पॉइंट है, इन दिस सॉलिड मेटालिक विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर डिकोलाइज्ड। तो ये डिकोलाइज्ड होती है और बॉन्डेड होती है। तो ये C मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है ये। तो ये जो है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, MOBILE मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो मेटेलिक क्रिस्टलाइन हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो मेटेलिक आर मेटल ब्राइट एंड दे कैन हार्म इन टू थिन शीट। तो ये शार्प होगा और मेटल, तो ये जो होता है वो ड्रॉन इनटू वायर्स होता है। और मेटल वो गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं मेटल सच एज Na, K, Ca, Li, Fe, Au, Ag, Co एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, पर इसमें डालेंगे देखो। तो जो हमारा जो आयोनिक क्रिस्टल होता है, ठीक है, वो चार्ज आयन होते हैं, चार्ज आयन। इन सब में से ये एक ये जो चार्ज आयन है। तो देखिए ये जो होता है वो मतलब हार्ड होता है। व्हाट इज इट? हार्ड। दिस इज वेरी हार्ड, दिस इज सॉफ्ट एंड दिस इज नो मेटलिक पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड दिस मतलब ये जो है ना अपने क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन, ये होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो जानते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में लैटिक। तो ये देखो ये बहुत मेन है भाई, बहुत मेन। ये आपको नोट्स मिलेंगे, इतना पैराग्राफ लिखा तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो लैटिक इज एन ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ 3 डायमेंशन। ये 3 डायमेंशन में जाते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड अटैचिंग द पार्टिकल इन द अटैचिंग पॉइंट सच कंस्टिट्यूशंस। तो इन्हें जो क्या कहते हैं लैटिक्स जो कहते हैं वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि लैटिक्स से हम क्रिस्टल बना सकते हैं। लैटिक्स इज ऑल्सो नोन एज द क्रिस्टल्स। तो पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल। तो पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल में आता है कैशंस। पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल ये टाइप है। और उसमें हम आयोनिक सॉलिड क्या होता है, उसमें आयोनिक सॉलिड होता है देखो कैशंस एंड देख फर्स्ट में देखो कैशंस एंड एनोन्स में डिफर साइज। ये होता है आयोनिक क्रिस्टलाइंस में। और अब दूसरा इट हैज़ देखो इसमें होता है मोनोकॉट। ठीक है, मोनोकॉट ये देखते हैं मोनोकॉट।
तो भाई तो अब देखेंगे मॉलिकुलर क्रिस्टलाइन में होता है मोनो एटॉमिक और इतना ही लिख सकते हैं मोनो एटॉमिक, इट हैज़ ओनली मोनो एटॉमिक्स। और मेटेलिक क्रिस्टलाइन में होता है इट्स सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो इंटरफेस में देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, देखो आयोनिक सॉलिड हैज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कोवेलेंट बॉन्ड and molecular it has London diploid force and metallic solid है metallic bond। तो इसमें हार्डनेस होती है आयोनिक सॉलिड की जो है वो हार्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज़ वेरी हार्ड। मॉलिकुलर सॉलिड आर सॉफ्ट एंड मेटेलिक सॉलिड आर वेरी हार्ड, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आयोनिक सॉलिड हैज़ मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस टू 3000 डिग्री सेल्सियस हाई। Covalent rock has 1200 degrees Celsius to 4000 degrees Celsius. Molecular solid has lower, means minus 272 degrees Celsius to 400 degrees Celsius in plus। तो वाइल्ड रेंज इसकी जो होती है मेट्रिक कोई हाई पॉइंट नहीं, वाइल्ड रेंज है। तो इसका होता है -39 डिग्री सेल्सियस टू प्लस 3400 डिग्री सेल्सियस। तो इसके ये देख सकते हैं आप। तो मैंने कहा था लैटिक्स क्रिस्टल, लैटिक्स और बेसिक से बनता है क्रिस्टल्स, ठीक है। लैटिक्स प्लस बेसिक इक्वल टू क्रिस्टल। यूनिट सेल बारे में जानते हैं। यूनिट सेल द स्पेस लैटिक्स ऑफ द क्रिस्टल इज बिल्ड अप इनटू 3 डायमेंशन। देखा था 3 डायमेंशन में लैटिक्स सेल बनता है। तो द बेसिक पैटर्न रिपीटेड 3 डायमेंशन जनरेटेड द इंटरेस्ट क्रिस्टल। द स्मॉलेस्ट रिपीटेड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन क्रिस्टल सॉलिड आर कॉल्ड यूनिट सेल। मतलब जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर होता है अर्थ को, हम हमारी समझिए अर्थ है और ये मून ऑर्बिट से गोल गोल कर रही है। तो द स्मॉल रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन यूनिट और क्रिस्टल सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सिंपल में बताऊँगा इसके जो थर्ड डायमेंशन होते हैं, द थर्ड डायमेंशन देख सकते हैं डायमेंशन में फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड, थर्ड डायमेंशन और एक बॉडी का शेप। तो इन द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल, फेस सेंट्रल यूनिट सेल एंड बेसिक सेंट्रल यूनिट सेल। इन द तो इन सिंपल यूनिट सेल, in primitive unit cell the constitution particles are present at the corner only, मतलब कॉर्नर पे ही रहेंगे। तो लाइक देखो ये कॉर्नर जो होता है इसके देखो कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 कॉर्नर है। इसके डायग्राम नीचे भी है भाई, तो बाद में देखेंगे डायग्राम। तो इसमें आप देख सकते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल में आता है। देखो इन दिस टाइप ऑफ द यूनिट सेल वन कंस्टिट्यूशंस पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, एडिशन कॉर्नर पार्टिकल सेंटर ऑफ द बॉडी लाइक 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5 6 6 सेंटर यूनिट सेल में आता है। और इसमें दिस मतलब फेस सेंटर यूनिट सेल, दिस यूनिट सेल कंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द फेस। मतलब यहाँ देखो सेंटर ऑफ ईच, मतलब यहाँ 1 आएगा 2 आएगा, कि ये इधर ऊपर 3 आएगा, पर ऊपर का नहीं होगा तो नीचे का होगा फिर भी नहीं, तो 4 आएगा। ऊपर का होगा तो 6 आएगा, ठीक है। तो बेसिक सेंटर यूनिट सेल जो होता है, दिस यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सेंटर ऑफ एनी 2 ऑपोजिट फेसेस। तो उस एनी 2 ऑपोजिट फेसेस को कहते हैं हमारे बेसिक सेंटर यूनिट सेल। अब इनका हम डायग्राम में जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर से, इसमें 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 कॉर्नर्स भी हो सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 5 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कॉर्नर्स होंगे इसमें। देखिए ये कॉर्नर्स हैं, ये भी कॉर्नर्स। तो ये डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। तो मैंने कहा था अब हम ये लास्ट देखेंगे इस पॉइंट का। तो मैं ये 20 मिनट का वीडियो करना था। तो क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं वो जो होता है, फिर मैं इम्पोर्टेंट बता रहे हूँ। पहले अब मैं आपको ये बताऊँगा, आपको कोई भी स्टोर का जो सामान लेना होगा तो मैं आपको, तो भाई आप देख सकते हैं कि जो पैंट्स होती है भाई बहुत बहुत मतलब बहुत ये होते हैं। देखो ये कितने की आपको 500 तक की मिलेगी ये पैंट, एक पैंट का जोड़ा जो है वो। और ये शर्ट देखो भाई कितना अच्छा शर्ट है भाई, इतना अच्छा शर्ट तो कभी नहीं मिलेगा आपको। तो बहुत बहुत मतलब बहुत क्या कहते हैं स्वस्थ है, सेल है। तो ये 700 रुपये का मिलेगा, ये 700 रुपये का एक
दुकान में जाएंगे तो भैया देखो मेरे ग्रुप की लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ नीचे देखिए। और मैं आपको बताऊंगा तो भाई देखिए ये सकते वॉचेस जो है भाई, ये वॉचेस देख भाई कितने अच्छे अच्छे वॉचेस है। तो ये 400 तक मिलेंगे। और ये जो कॉम्बो मिलेगा आपको बेल्ट वॉच और वॉलेट का जो विथ कवर कॉम्बो मिलेगा, तो वही वो कॉम्बो 799 रुपये में कौन से भी कलर का भाई ये लो या फिर ये लो भाई ये लो 799 रुपये 800 रुपये का मिलेगा। तो ये देखो क्या क्या भाई भगवान का बाप तो बाप होता है, बियर्ड लवर्स, हनुमान बहुत बहुत जो होते हैं इनके भी आपको मिलेंगे विथ बेल्ट कॉम्बो। आप यहाँ से बेल्ट दे सकते हो भाई, बेल्ट ये बेल्ट कॉम्बो भी आपको मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा 399 रुपये में। तो और भी बहुत बहुत कुछ है लाइक भाई ये शूज़ देख सकते हैं, शूज़ 300 रुपये के। और भाई ये ऊपर वाला जो है इसके जैसा दिखता है पर चला लगे ये 100 रुपये का शूज़ भाई। तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और लिख लीजिए। तो भाई हम हमारी वीडियो में आते ही 20 सेकंड से ज़्यादा वीडियो हो चुकी है, फिर भी मुझे ये पॉइंट आपको कंप्लीट करना ही होगा। तो देख सकते हैं मैं आपको बताया था लैटिक्स। तो लैटिक्स जो होता है उसके जो वर्ड्स होते हैं वो 40 वे में होते हैं। जरा 40 लैटिक्स। और लैटिक्स जो होता है उसे उसे कहा भी जाता है ब्रेवियस लैटिक्स। ठीक है, ब्रेवियस लैटिक्स 40 ब्रेवियस लैटिक्स। अब 14 लैटिक्स का होगा 14 ब्रेवियस लैटिक्स। तो 14 ब्रेवियस लैटिक्स आर डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम। जो 14 हमारा ब्रेवियस लैटिक्स है, मतलब 14 लैटिक्स से 14 ब्रेवियस लैटिक्स, 14 ब्रेवियस लैटिक्स से फिर उसका 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम बनेगा। तो द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो उनका कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ABC अल्फ़ा बीटा टा, फिर बिटवीन दिस एक्सिस। तो ये देख सकते हो फिर 7 ब्रेवियर लैटिक्स का बनेगा 14। ओके 14 ब्रेवियर लैटिक्स का बनेगा 14 यूनिट सेल। तो दिस 14 क्रिस्टलाइन सिस्टम्स आर नेम्ड एज क्यूबॉइडिकल। इतना लिखिए सिर्फ क्यूबॉइडिकल, ये हार्ड वर्ड है बहुत मत लिखिए। और हेक्सागोनिकल लिख सकते हैं सिस्टम। तो क्यूबॉइडिकल सिस्टम विल बी डिस्कस इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो ये सेक्शन इसके है भाई, हम बाद में लिखेंगे। तो वो लिंक ज्वाइन कीजिएगा। Thanks for watching. No need.